काबिल साद एहतराम नाजरीन, गोहर नवाज संधू हाज़िर खिदमत। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूंगा वो है बच्चे को गोद लेना, ले पालक बच्चा, और जिसे इंग्लिश में बच्चे को अडॉप्ट करना कहते हैं, अडॉप्शन। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कानूनी तरीकाकार क्या है किसी बच्चे को हासिल करने का, और उस बच्चे के क्या हकूक होंगे, और क्या वो जायदाद में भी, विरासत में भी हिस्से का हकदार होगा या नहीं होगा। तो शुरू में हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये निज़ाम कुदरत है, ये उसकी तकसीम है कि वो किसी को क्या औलाद से नवाजे। जैसे आप देखते हैं कुछ को अल्लाह बेटों से नवाजता है, कुछ को सिर्फ बेटियों से नवाजता है, कुछ को बेटे और बेटियों दोनों नेमतों से नवाजता है, और कुछ केसेस के अंदर अल्लाह किसी को औलाद ना दे के भी आजमाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जिन कपल्स की या लोगों की औलाद नहीं होती, वो फिर उनके लिए एक ये ऑप्शन होता है सोसाइटी के अंदर कि वो ले पालक या बच्चे को गोद लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ज्यादातर जो देखने में आता है तो सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों में से ही करते हैं, अगर ना हो तो वो रिश्तेदारों से बाहर भी जहां से उन्हें बच्चा मिले वो अडॉप्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कानून जो है वो बच्चा हासिल करने का क्या कानून, तो बच्चा हासिल करने का जो कानून है वो पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। सिर्फ एक कानून है, गार्डियन एंड वार्स एक्ट, जो है 1989 का, जिसके अंदर किसी को किसी का गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है, यानी किसी दूसरे के बच्चे का भी गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन उसका एक अपना क्राइटेरिया है, जिसमें सेक्शन 10 के तहत कोई शख्स दरखास्त दे सकता है और उस जिले का कलेक्टर भी दरखास्त दे सकता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो जब दरखास्त दी जाती है तो सेक्शन 11 के अंदर फिर नोटिस जारी किए जाते हैं तमाम कंसर्न पार्टीज को, और सेक्शन 12 जो होता है उसके अंदर कोर्ट का अख्तियार होता है कि वो आर्जी हुक्म, इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम ऑर्डर जिसे कहा जाता है, वो पास करे कि बच्चे को पेश किया जाए, और फिर उसकी कस्टडी के बारे में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि मीनवाइल वो किसके पास रहेगा जब तक कि इसका फैसला होता है। तो इस तरह से एक यानी प्रोसेस कानून में मौजूद है। सेक्शन 13 के अंदर एविडेंस होती है, और खास जो इस सेक्शन इसके अंदर है वो 17 है, जिसके अंदर कोर्ट देखती है कि बच्चे की वेलफेयर किसके साथ है, यानी जिसके हम हवाले करेंगे, उसका गार्डियन मुकर्रर करेंगे या कस्टडी देंगे, उसके पास वेलफेयर बच्चे की है या उसकी वेलफेयर किसी और तरीके से जहां वो रह रहे हैं वहां ज्यादा बेहतर है। तो इसके ऊपर आपने देखा कि जो वेलफेयर का कानून है, जब हम इसका गौर से जायजा लेते हैं तो उसमें जो क्राइटेरिया है ये वही क्राइटेरिया है जो कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली जो है, जनरल असम्बली जो उसने पास किया 1989 के अंदर, जिसको पाकिस्तान में शुरू के अंदर अडॉप्ट नहीं किया था, साइन नहीं किया था, इस वजह से कि इसका जायजा लेंगे कि इस्लामी हवाले से ये कन्वेंशन जो है पाकिस्तान को सूट करता है कि नहीं करता। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लामी असूलों के खिलाफ हो। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 227 के अंदर ये बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। तो दैट्स वाई पाकिस्तान ने 1989 में साइन नहीं किए थे, और बाद के अंदर 1990 में उसका जायजा लेने के बाद दस्तखत कर दिए, और तमाम बैनुल अक़वामी जो बच्चों के मुतल्लिक़ हकूक हैं उनको तस्लीम कर लिया। अब अगर हम वेलफेयर का जायजा लेते हैं तो वो सबसे पहले देखा जाता है कि जो इस बच्चे के जिस हवाले जिस शख्स के करेंगे, क्या उसके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें, जिसमें खाना पीना, तलीम, रहाइश, तमाम चीजें हैं, और हेल्थ है बच्चे की, और हर चीज है, वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा, क्या उस शख्स के हवाले करने से बच्चे के अब्यूज का खतरा तो नहीं, जैसे बहुत ज्यादा जराइम हैं, जैसे बच्चों का अब्यूज होता है, ज्यादती के केसेस होते हैं। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। कोर्ट ने इस फैसला करते हुए हर पहलू का जायजा लेना होता है कि वो बच्चे की जो वेलफेयर है, जब बेहतरी है, वो भलाई है, वो जिसके हवाले कर रहे हैं उसके पास वो तमाम चीजें जो हैं भलाई महफूज रहेगी, तो फिर वो इसका फैसला करते हैं। बाद के अंदर सेक्शन 19 इसके अंदर ऐसा है जिसमें ये देखा जाता है कि किन सूरतों के अंदर जो गार्डियन या कस्टडी हवाले नहीं की जाएगी, तो उसके अंदर भी फर्ज करें एक शादीशुदा
लड़की है तो उसका भी देखा जाता है कि भाई अगर उसका शोहर जो है वो मुकम्मल हर हवाले से उसका ख्याल रखने के काबिल है तो उसका किसी और को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। मासवा इसके कि अदालत ये समझे कि वो इस काबिल नहीं है कि उसका ख्याल रख सके या उसकी मेंटल या कोई और फिजिकल पोजीशन ऐसी है तो उसमें भी मुकर्रर किया जा सकता है। या गैर शादीशुदा है तो किसी लड़की का बाप जो है वो इस उसकी ये जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वो ख्याल रख सकता है तो फिर भी उसका कोई और बंदा दावा नहीं कर सकता कि वो उसकी कस्टडी हासिल करे या गार्डियन मुकर्रर। साथ साथ मैं वाजे करता चलूं कि कस्टडी और गार्डियनशिप में भी फर्क है। कस्टडी है उस बच्चे को किसी के हवाले करना, जैसे दोनों पेरेंट्स हैं, माँ है बाप है, तो दोनों जो हैं उसके नेचुरल गार्डियन है। तो अब कस्टडी ये है कि फर्ज करें माँ कहती है कि बच्चे को मेरे हवाले करें तो ये कस्टडी का केस होगा, और जो उसका गार्डियन होता है वो बाप होता है जो उसके प्रॉपर्टी के मामलात और बाकी इश्यूज को देखता है, वो नेचुरल गार्डियन उसका फादर होता है। लेकिन सम केसेस के अंदर होता है कि माँ को ही अगर सेपरेशन या कोई ऐसे केसेस हों तो माँ को ही कस्टडी और गार्डियन दोनों भी मुकर्रर कर दिया जाता है। उसमें भी वेलफेयर ही देखी जाती है कि बच्चे की क्या है। गार्डियन जो होता है उसके पास मुकम्मल अख्तियार होते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज को भी देखता है, तमाम चीजों को देखता है। मासवा एक सूरत के कि अदालत खुद उस बच्चे की अगर गार्डियन हो तो फिर किसी को और को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं कि जो अगला इसका पहलू है वो ये है कि जो ले पालक बच्चा है उसके हकूक क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उसके तमाम वो हकूक उसको मिलने चाहिए। अगर वो जैसे कि अपने बाप के पास होता, अपनी माँ के पास होता तो उसको तमाम के तमाम हकूक मिलते। वो तमाम बुनियादी हकूक जो हैं वो जहां भी जाए उसके साथ ही रहते हैं और उसको मिलने चाहिए तमाम के तमाम हकूक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में दर्ज हैं और जो पाकिस्तानी लॉज के अंदर दर्ज हैं। वो तमाम हकूक का वो बच्चा हकदार होता है। अब तीसरा है कि उसको जायदाद में से विरासत जो है वो मिल सकती है कि नहीं। इसके लिए क्योंकि ये एक इस्लामिक मुल्क है, आर्टिकल 227 का मैंने आपको हवाला दिया जिसके अंदर ये लिखा हुआ है और इब्तदाई करारदाद में भी लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह की जात के पास होगी, और 227 में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामी असूलों के खिलाफ होगा। और जो हाकमियत का मैंने बताया उसमें भी ये है कि जो तमाम पार्स हैं वो पाकिस्तान के लोग अल्लाह की दी हुई हाकमियत के ज़ेरे ताबे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें ले पालक या जो अडॉप्टेड बच्चा या बच्ची हो उसको कोई विरासत का हक नहीं दिया गया, तो दैट्स वाई पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसे विरासत में हक दिया जाए। लेकिन आप याद रखेंगे कि क्योंकि उसके तमाम बाकी हकूक जो हैं वो हैं तो उसके अंदर जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करते हैं उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि समटाइम आपने ये भी देखा और इस बात का ख्याल रखें कि वो बच्चे को तमाम चीजें और हकूक देने। समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि गोद लेने के बाद कुछ देर के बाद अल्लाह ताला उन लोगों को भी इलाज से नवाज देता है। तो ऐसी सूरत में और भी भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस चीज का खास ख्याल रखें कि भाई हमारी जो औलाद है इसको तो विरासत चली जाएगी, तो ये जो बच्चा हमने गोद लिया है बाद में इसके हुकूक का क्या होगा। तो उसका एक तरीकाकार जो दिया गया है वो ये है कि क्योंकि किसी शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को जैसे मुनासिब समझे वो डिस्पोज ऑफ करे या किसी को गिफ्ट करे, तो वो उसके पास एक अख्तियार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ले पाले को गिफ्ट कर सकता है, जितनी चाहे गिफ्ट कर सकता है। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अगर तो सिर्फ उनका वही बच्चा हो, बाद में औलाद ना हो गोद लेने के बाद में, तो फिर तो डेफिनेट वो चाहें तो सारी दे सकते हैं या कोई अल्लाह की राह में देना चाहें तो दे लें।
तो बाकी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर उनकी बाद में भी औलाद हो गई है तो उसका भी डेफिनेट, उसके भी जो हुकूक हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ अपनी औलाद का भी वो करेंगे, और ये भी उनकी अपनी औलाद ही होगी एक तरह से जिसको उन्होंने गोद लिया है, तो वो उसके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसको प्रॉपर्टी वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये उसके लिए एक तरीकाकार है। विरासत जो है, ये जो कहना कि समटाइम आपने ये भी देखा कि कुछ लोग कागजात के अंदर भी पेरेंट्स के तौर पर अंदराज करवा लेते हैं। ये भी केसेस अदालतों के अंदर बहुत ज्यादा आए हैं, जिनके अंदर एविडेंस के ऊपर फिर बात चली जाती है कि जो अगर बाद में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो कहता है कि ये जो मेरा भाई या बहन जिसका अंदराज माँ बाप ने करवा दिया था कागजात के अंदर, ये तो मेरा हकीकी भाई नहीं है, और ये तो ऐसे ही इन्होंने नाम जो है वो अपने यूनियन काउंसिल के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर अंदराज करा दिया है, या जो पढ़ाई की इसनाद है उनमें अंदराज करा दिया है। तो उसके ऊपर फिर एविडेंस के ऊपर अदालतें फैसला करती हैं कि वाकयातन सिर्फ वो अंदराज कराया गया था या हकीकी तौर पर वो औलाद थी। तो ऐसे केसेस फिर बहुत लंबी लिटिगेशन जो है वो समटाइम सुप्रीम कोर्ट तक भी चली जाती है, और अदालतें फिर उसका फैसला करती हैं कि इसका कौन वो हकीकी वारिस था या लेपालक गोद लिया हुआ बच्चा था, तो उसका फैसला फिर उस सूरत में होता है। तो आज हमने आपको तमाम तरीका बताया कि किस अंदाज से किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, उसके क्या हकूक होंगे, किन चीजों का ख्याल रखना होगा, और उनको किसी तरह से भी अब्यूज नहीं किया जाएगा, किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और किस तरह से वो विरासत में हिस्सेदार नहीं होंगे लेकिन उनको प्रॉपर्टी दी जा सकती है, उनको प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है। तो इसके साथ उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू यूट्यूब के ऊपर, ताकि इस सिलसिले की तमाम बाकी मालूमाती वीडियो से भी आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।